हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग का स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम लोग 21 नवंबर 2021 की बिजनेस लाइन की जो काम की न्यूज़ है वो देखने वाले हैं। और दोस्तों, इसके पहले जो हमारे दो वीडियोज़ बच रहे हैं फ्राइडे और सैटरडे के, वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो ताकि जो बचा हुआ पेंडेंसी वो कवर हो जाए, क्योंकि SBI PO का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है, मेंस एग्जामिनेशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमको डेली बेसिस पे कवर करना चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी आरामकोस प्रेफर्ड पार्टनर फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज प्राइवेट सेक्टर। जैसे आप सभी को पता है, जो आरामको है दोस्तों, आरामको है जो सऊदी अरबिया की कंपनी है, एक ऑयल कंपनी बेसिकली। तो आपको पता रहना चाहिए, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी आरामको की प्रेफर्ड पार्टनर रहेगी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट अगर न्यूज़ पे चलते हैं तो यहाँ पे है कि कुछ दिनों पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बैंकिंग सेक्टर से अर्ज किया था कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स को सपोर्ट कीजिए, वो जो आइडियाज़ देते हैं उनको फंडिंग कीजिए। तो उसके अराउंड यहाँ पे स्टार्टअप फाइनेंसिंग के अराउंड एक्सपर्ट्स की ओपिनियन दी गई है यहाँ पे। तो क्या क्या यहाँ पे लिखा है वो देख लेते हैं कि जो एस्पेक्ट्स है वेंचर फंडिंग के, उसको कवर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क चाहिए, ऐसा बोलना है फर्स्ट। इसमें यह है कि अगर इस बैंक्स स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो उसके लिए RBI का एक अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हो जो बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करे। साथ में उस जो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, NPA रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट ऑफ स्टार्टअप फेलियर। अगर कोई स्टार्टअप फेल हो जाती है, उसको जो फंडिंग किया उसका किस तरीके से उसका रिजोल्यूशन होगा, इस तरीके से। और देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक मोस्टली असेट बेस्ड लैंडिंग में है, तो बहुत ही कम चांस है कि वो बेसिकली स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में आगे आएंगे। साथ में ये लिखा है इन्होंने, फ्रेमवर्क है अच्छे से वेल थॉट आउट होना चाहिए। वेंचर फंडिंग जो होती है बेसिकली सब तरीके के जो एस्पेक्ट है उनको कवर करना चाहिए। और डिपॉजिटर्स की मनी है, बैंकर्स के खुद का पैसा तो है नहीं। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट में होता क्या है ना, मोस्टली खुद का पैसा होता है, खुद जाके लगाते हैं। तो अगर काम बिजनेस चल गया, वो प्रॉफिट एंटरप्राइज चल गया, तो वसूली हो गई पैसा, और ना पैसा लूज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी रिस्की बिजनेस होता है वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। तो बैंकर्स ओबियसली उनका खुद का तो पैसा है नहीं, पब्लिक डिपॉजिट्स है, तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा केयर लेने की ज़रूरत है। अब आते हैं अपन पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट के बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बातें दी गई है। जैसे आप सभी को पता होगा, अभी जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की गई है, तो उसी के सिलसिले में यहाँ पे जो रिटेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ चर्चा में है, तो वो देख लेते हैं क्या क्या की पॉइंट्स अपने को लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की दो टाइप की सिक्योरिटीज होती है, टी-बिल होते हैं और होता है बेसिकली डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और स्टेट गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको बोलते हैं SDN, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। पूछा जा सकता है ऐसे, देखे कि क्या बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इधर आते हैं, लेफ्ट में क्या क्या दिया गया है। हाँ, मिनिमम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने पहले बताया था एक दिन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर 10,000 आपको करना पड़ता है, और मैक्सिमम लिमिट है 2 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये लिमिट है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती है, ये तो अपने को आपको बताया मैंने। T-बिल्स 3 तरीके के होते हैं अभी फ़िलहाल, 91 डेज़ का, 182 डेज़, 364 डेज़। ठीक है, और जो डेटेड सिक्योरिटीज़ होती है और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है SDLs, ये 1 से 40 साल के लिए इशू की जाती है। अब अगर आपको यील्ड निकालना है T-बिल्स पे, ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है न्यूमेरिकल में। अगर मान लो आपको T-बिल में यील्ड निकालता है, T-बिल्स बेसिकली एक तरीके से जीरो कूपन डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, जहाँ पर डिस्काउंट पे आपको मिलता है बॉन्ड। जैसे मान लीजिए T-बिल की अगर 100 वैल्यू है, फेस वैल्यू अगर 100 है, ठीक है ना, तो अगर आप 98 में मिलेगा, मतलब 2 रुपये की आपकी अर्निंग होगी जब आपको वापस मैच्योरिटी होगी जब। तो जैसे मान लीजिए एक T-बिल है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, सबकी 100 ही होती है T-बिल्स की वैल्यू, फेस वैल्यू, और 98 पे आपको मिल गया, तो आपका यील्ड कितना रहेगा, दो बचा तो आपको कितने पे, 98 पे, और 360/182, अगर 182 डेज वाला है तो। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा बात करें तो अपन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की लाइव जो बेसिकली ट्रैकिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, ये NDSOM ये है जो ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है इनका। NDSOM की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट है, इसका बारे में भी आप देख लेना, इस स्कीम को अच्छे से कवर कर लेना, पूछा जा सकता है। अब आते हैं अगला न्यूज़ है यहाँ पे, 5 चेंजेस इन द ओम्बड्समैन स्कीम। अभी जो RBI ने नया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च किया है, तो इन लोगों ने उसमें क्या 5 काम का और इम्पोर्टेंट चेंज किया है वो इन्होंने लिस्ट आउट किया। देख लेते हैं क्या क्या ऐसी चेंजेस।
देखो सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि सिंगल विंडो कवरेज में क्या लिखा है इन्होंने, पहले कस्टमर्स अलग अलग स्कीम्स के तहत अलग अलग जगह अप्रोच करते थे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनका बोलना है कि कंप्लेनेंट्स अभी कंप्लेंट कर सकते हैं थ्रू पोर्टल, ये लिंक दिया है, और ईमेल crpc@rbi, और फिजिकल कंप्लेंट भेज सकते हैं सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ आरबीआई लोकेटेड एट द चंडीगढ़ इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं अपन, यूनिफॉर्म जुरिस्डिक्शंस भी इन्होंने बोला है, और वाइडर ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट्स, और उसके अलावा इन्होंने बोला है कंपनसेशन, जो एग्जाम में पूछते हैं ना क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं क्या क्या इसमें कंपनसेशन कुछ बदला हुआ कि नहीं हुआ है। नो डिफरेंशियल कंपनसेशन, भाई पहले वाली जो स्कीम थी इनका बोलना है कि बैंक और नॉन बैंक सिस्टम पार्टिसिपेंट्स के केस में 20 लाख रुपये तक मिलता था, और एनबीएफसी केस में 10 लाख, अब सबके केस में शायद 20 लाख हो गया है ना। उसके बाद में यहाँ पे दिया ही है, ओके 20 लाख रुपए, और 1 लाख रुपये का जो अवार्ड है लॉस ऑफ कंप्लेनेंट्स टाइम एक्सपेंसेस इनकर्ड और एंड फॉर हरासमेंट या मेंटल एंग्विश सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट, ठीक है। अपील के अंदर कुछ चेंज हुआ है क्या, इन्होंने बोला है शायद अपील एट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया इसके अंदर, इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ें थी ओम्बड्समैन स्कीम में चेंजेस हुए हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं अपन लास्ट पेज पे। तो लास्ट पेज पे क्या क्या काम का दिया वो देख लेते हैं। तो बेसिकली ड्राइव है एक डिसेंट्रलाइज राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड राइड हेलिंग सर्विस लॉन्च किया बेंगलुरु में। याद रखना, आप पूछा जा सकता सिटी का नाम डायरेक्ट दे सकता है कि ड्रिफ्ट जो एक डिसेंट्रलाइज राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, इसने अपनी सर्विस कौन से सिटी में लॉन्च किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉकचेन टेक का यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक, एआई, आर्ट, क्रिप्टोस बहुत चर्चा में है। इनके अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट होते हैं देख लिया करो। उसके अलावा आगे चलते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट टू कंटिन्यू, रिमाइंडर टू पीएम ऑफ पेंडिंग डिमांड्स, यानी कि हम तो अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कहना है फार्मर्स का कि हमारी जो बाकी बची जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करो। उसके बाद में है डब्ल्यूटीओ के सराउंडिंग न्यूज है, जो स्ट्रिप्स वेवियर जो वैक्सीन्स का कोविड वैक्सीन्स के अराउंड था। तो वैसे भी देखो अभी इसका मीटिंग होगा जब अपन डिटेल में कवर कर लेंगे, लेकिन डब्ल्यूटीओ बहुत चर्चा में, इसकी स्टैटिक चीज़ें देख लेना, इसके एग्रीमेंट्स क्या क्या है, इसके आर्टिकल्स क्या क्या है, और इसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब देख लेना। डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल तो पता होना ही चाहिए आपको, बहुत चर्चा में पूछा भी कभी। तो आई थिंक आज का अपन ने कवर कर लिया जो काम का लगा। वीडियो एंड करता हूँ मैं, आप लोग देख लेना और सपोर्ट करते रहे। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना।